ये वीडियो काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संजोग मात्र है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ढोलक भाई के बारे में। ढोलक भाई के ससुराल में शादी है इनकी साली की, जिसका थंबनेल ढोलक भाई बहुत दिनों से लगा रहे थे, क्या साली की शादी है, इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इस तरह करके बहुत वीडियो ये पहले से ही छाप चुके हैं। अब आखिर वो दिन आ गया है जब इनकी साली की शादी है। तो एक दिन 3-4 दिन पहले, मतलब शादी से 4 दिन पहले ये जाते हैं शॉपिंग करने, और वहाँ पे ये बहुत सारी साड़ियाँ दिखाते हैं, बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ। और बहुत मतलब कि शायद बहुत लोग वहाँ पे ये भी कमेंट्स था कि वो जो शॉप है उसका ये प्रमोशन करने भी गए हैं। अब जो भी वो इनका वो यही जाने। तो वहाँ पे ये जाते हैं और बोलते हैं मतलब 10 बार तो कम से कम इन्होंने बोला ही होगा कि बस साड़ी पसंद आ जाए, साड़ी अच्छी लगे, और ब्लाउज़ तो मैं 1 घंटे में सिलवा दूँगा, 1 घंटे में ब्लाउज़ सिलवा दूँगा। ये बातें ये कह रहे थे। उसके बाद ये बहुत सारी साड़ियाँ अपनी पत्नी के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे अपनी पत्नी को दिखाते हैं, और उसके बाद मतलब वहाँ से लेके आते हैं। तो एक जो ब्लाउज़ था वो सिला-सिलाया ब्लाउज़ था। होता है साड़ियों में, कुछ साड़ियों में सिला-सिलाया ब्लाउज़ होता है। तो वो ढोलक भाई देखते हैं तो कहते हैं सब कुछ तो बढ़िया है, सही हो जाएगा, बट जो इसका कटोरी है वो छोटा है, और बड़ा है, छोटा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या-क्या करके। और उस ब्लाउज़ को मतलब अपने ऊपर रख के ये आदमी दिखाता है। भाई साहब, ब्लॉगिंग के लिए मतलब इतना स्तर अपना गिरा देना कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। मतलब ये पूरा उसमें, मतलब ये बोल दो ना कि ब्लाउज़ बड़ा है, टाइट नहीं हो सकता, इतने से लोग समझ जाते हैं ना। तो उसको ये बोलना है कि कटोरी बड़ा है, साइज़ से छोटा होगा लेकिन कटोरी छोटा नहीं हो सकता है। और उसके बाद इस आदमी ने उस ब्लाउज़ को मतलब अपने ऊपर डाल भी लिया कि ऐसे करके, ऐसे उसको मतलब उसका कंधा कंधे पे डाल लिया, और सब मतलब इसने पहना नहीं भाई, पहन के। और वहाँ पे ये बहुत सारे कमेंट्स थे कि पहन के भी दिखा दो, हमें अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ से है। तो ये ब्लॉगर हैं, इनकी मतलब यही मानसिकता है कि कुछ भी यहाँ पे आके दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे। बाकी भाई साहब ने उस वीडियो में ये भी बोला था कि मैं साली को देने के लिए मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं नहीं दिखाई जाती है। जब वो पहनेंगी किसी ब्लॉग में तब मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, हमने ये चीज़ दिखाई थी। तो हमें लगा कि कुछ शायद कुछ बड़ी चीज़ दे रहे होंगे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। और इन्होंने बोला था, मतलब साड़ी बोला तो मुझे लगा कि साड़ी ही दे रहे हैं। कुछ वैसी भी चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले हैं आप। और आपने बहुत बार ये बात बोली हुई थी कि उसका जो मायका है वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है गाइज़, बहुत गरीब घर की है, कुछ मिला नहीं है। 50 बार तो आपने ये बातें बोल ही चुके थे। तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कि साड़ी तो हम जो देंगे, अगर वो किसी ओकेज़न पहनेंगी तो फिर हम आपको दिखा देंगे। लेकिन कहाँ से भाई, ये ब्लॉगर, इनको कंट्रोल कहाँ से हो। ये किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसका पूरा वसूल कर लेते हैं, और फिर इनको वो नहीं होता, और अगले ही ब्लॉग में ये दिखा देते हैं कि हमने ये चीज़ें अपनी साली को दी हुई हैं। तो साड़ी शायद कुछ मतलब इतना ढंग का नहीं था, इसी कारण उसको बहुत ज़्यादा वो उलट-पलट के नहीं दिखाते हैं। और उसमें औरतों की तरह सारी चीज़ें, मतलब कि अब तुमको कैसे पता है कि क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, है ना? इस ढोलक को क्या पता है? लेकिन सारी चीज़ें, लिपस्टिक, पाउडर, क्या-क्या करके उसमें तेल-वेल करके रखता है, और वो चीज़ें मतलब देने के लिए ये देता है। भाई तुम पैसे वाले हो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग जो वो है वो गरीब घर की है, तुम्हारी पत्नी जो है वो गरीब घर की है, और तुमने बहुत बार अपने ब्लॉग में ये चीज़ें बता रखी है कि गरीब घर की है, गरीब घर की है, गरीब घर की है। बट तो तुमने उसको कुछ दिया क्यों नहीं? पहली बात, क्यों नहीं दिया उसे कुछ, मतलब कुछ ऐसा और देखो, गरीब नहीं होता, अगर बहुत अमीर भी होता है ना मायका, फिर भी एक जीजाक होने के नाते, मतलब एक बड़ी बहन होने के नाते लोगों का ये फ़र्ज़ होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें दे कि जो ससुराल वाले हैं, मतलब जो वहाँ मायके की फैमिली है, उनको थोड़ा-सा ये लगे कि हाँ, मतलब हमारी जो बेटी है वो अच्छे घर में गई है, और जो उसका पति है, मतलब ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बड़ी बहनें हैं, उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, चाहे मतलब कुछ भी हो। और आपके अकॉर्डिंग तो वो बहुत गरीब हैं, तो आपको तो और ज़्यादा चीज़ें देनी चाहिए थी, बट ये कुछ नहीं देते हैं। और ऊपर से वहाँ पे जाके ये अपना बढ़िया ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और इनके ब्लॉग्स आप देखोगे तो उसका घर बहुत बढ़िया है, लड़की का घर जो है, मतलब जो इनकी भंजना है उसका घर बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे जो मतलब कि हल्दी-वल्दी का जो फंक्शन है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। मतलब जैसा होता है, जो एक फैमिली है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, और जो आजकल होता है, सब चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे अच्छे से की गई थी। और शादी में भी सारी चीज़ें की गई है, और उनका मतलब अच्छे से मेकअप, लहंगा-वहंगा सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। और वहाँ पे पता नहीं कैसे इनको, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉगिंग नहीं करता है इनके मायके की फैमिली में, फिर तो वहाँ कैमरा लेके जाना भी थोड़ा-सा वही है कि पता नहीं कैसे ये लोग अपना मतलब ससुर
एक तो तुम ससुराल गए हो, तुम मतलब दामाद हो तुम उस घर के, और वहाँ पे भी कैमरा लेके घुस गए हो, और जहाँ वो लड़की मेकअप करवा रही है वहाँ पे भी ये घुस चुके हैं, और उसका पहले उसका मतलब फेस नहीं दिखाते, उसका पूरा मतलब जूम कर करके उसके पूरा बॉडी को दिखाते हैं, मतलब कि ये है पूरा मेकअप, और उसके बाद उसके फेस को दिखाते हैं। उसके बाद इनकी नज़रें पहुँचती हैं मेहंदी पे, तो मेहंदी देखते हैं और वहाँ बोलते हैं कि सैया जी बहुत मानते हैं। तो भाभी से, क्यों भाभी सही कह रहे हैं ना, मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत है उन औरतों की, मतलब कि वहाँ पे औरतें हैं तो उसी में घुस जाओ, ब्लॉगिंग करो, और वहाँ पे मतलब ये सारी बातें औरतों की तरह बातें भी करना शुरू कर दो कि सैया जी बहुत मानते हैं। उसके बाद इनकी भाभी, भई हाँ जब तुम कैमरे के सामने किसी से भी कुछ पूछोगे तो हमें हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा भाई, और उनको भी भाई वो ब्लॉगिंग हो रही है तो चलो हम बोल दे रहे हैं, तो वो भी अपना हाँ सही बात है। और उसके बाद ये जो इनकी पत्नी है वो भी वहाँ पे अपना गई हुई हैं, अच्छे से खुश नज़र आ रही थी। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब ये मुँह फुलाई रहती हैं तो यहाँ पे मुँह फुलाने का बहुत कारण होता है। सबसे बड़ी बात उसको मतलब जितना पेन नहीं होगा ना, जितना दर्द नहीं हो रहा होगा, उससे ज़्यादा इन लोग का जो रवैया है, जो इनका व्यवहार है, वो उससे ज़्यादा दर्द देता होगा। जिस तरह का ये लोग रवैया रखते हैं, जिस तरह का हर चीज़ पे रोक-टोक लगा रखी है उन्होंने, खाने-पीने पे, हर चीज़ पे। और ये गुस्सा भी हो जाता है, लाली लिपस्टिक लगा के रहो, तो थोड़ा-सा गुस्सा मतलब होता है कि भाई ये मेरे पे कितना ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, कितना, और अंदर-अंदर क्या होता होगा, ये तो हम बस ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, अंदर उसके साथ क्या करते होंगे, ये लोग किस तरह का व्यवहार रखते होंगे। क्योंकि इनके वहाँ बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि कैमरा में ही ठीक है, अंदर से ये और खतरनाक आदमी है। और देखने को भी मिलता है ये गुस्सा है, मतलब गुस्सा हो जाता है रह-रह के, बेड पे पड़ जाता है चश्मा लगा के, फिर वो मनाती है कि छत पे चलिए, तो फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने लिपस्टिक नहीं लगाया हुआ है। तो ये करता रहता है, इसकी ये आदत बन चुकी है ना? तो थोड़ा-सा यहाँ खुश रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और अंदर-अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि मतलब वो नहीं बता पाती होगी, चाहे जो बातें हम तक नहीं आती होंगी, और मायके की फैमिली को देख के खुश होना लाज़मी है। उसके बाद जो इनकी ऑडियंस है भाई, मतलब होता ही है, तो हर जगह जो शॉर्ट्स डाले गए हैं उसमें भी ये चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि इसका मुँह फुला रहता है, वहाँ पे तो कितना मुँह बनाती है कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, लेकिन देखो मायके में देख के कितनी खुश है, कितना खुशी नज़र आ रहा है इसके चेहरे पे। ये इस सारे जो कमेंट्स हैं वो इनकी जो वीडियो है उसमें मतलब है, जो ये लॉन्ग वीडियो जितने भी डाल रहे हैं उसमें, जब ये भंजना पहुँची है अपने मायके, वहाँ से लोग यही सारी चीज़ें बोल रहे हैं वहाँ पे। बाकी ये भी अपना पहुँचे हैं ससुराल में, और वहाँ पे मतलब सबसे बुरी चीज़ यही लगी कि आपने उसको कोई चीज़ दिया नहीं। सबसे बड़ी बात, कि अगर आपकी छोटी साली थी तो आपका वैसे ही फर्ज़ बनता था, और वैसे आप तो अंबानी हो ही, आप अंबानी हो। आप मतलब आप ऐसा फंक्शन करते कोई देखा नहीं होगा, कहीं हुआ नहीं होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। तो ऐसे-ऐसे फंक्शन करने वाले लोग इतने इतने बड़े लोग होके, और आपने अपने ससुराल में कुछ दिया नहीं। जो ब्लॉगिंग नहीं करता, जो दिखावा नहीं करता, वो भी अपनी छोटी बहन की शादी होती है, चाहे छोटे भाई की शादी होती है, तो अपना ज़रूर कुछ न कुछ योगदान रहता है भाई, कि हम बड़े हैं, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। हर तरह हमने हर जगह देखा हुआ है कि ये चीज़ें तो होती ही होती हैं, लेकिन इन्होंने ना कुछ गोल्ड दिया, ना तो वहाँ की कोई ज़िम्मेदारी ली। कुछ तो बहनें ऐसी होती, कुछ ज़िम्मेदारी ले लेती कि हाँ, ये मेरी तरफ से रहेगा, चाहे मतलब जैसा होता है वैसा, और बाकी तुम लोग पैसे वाले तो हो ही, तो तुम्हें उस चीज़ की कुछ ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और दूसरा, जो तुम एक कैमरा लेके घुस गए वहाँ पे, ये चीज़ें थोड़ी-सी बहुत देख के वो लग रहा है कि कैसे वहाँ के लोग मतलब क्या सोच रहे होंगे कि कैसा इनका दामाद है और कैमरा लेके घूम रहा है। हर औरतों के फेस पे वो कैमरा मतलब घुसा दे रहा है कि ये देखो, ये है हमारी साली, ये है हमारी सासू माँ, पैर पैर छू रहा है। मतलब कैसे कैमरा लेके पैर छू लेते हो? कैमरा मतलब लेके पैर भी छू ले रहा है, और बोल भी रहा है कि देखिए हम आ चुके हैं, अब धीरे-धीरे करके सबसे मिलेंगे और सबसे मिलवाएँगे आपको।